Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं मकर राशि। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है मकर राशि आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप मिड ऑफ दिसंबर ले जाने वाले हैं। ओके, तो स्टार्टिंग आपकी यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो रही है। तो मैं एक बात बताऊँ, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शो कर रही है पिछले समय से ना आपको किसी चीज़ का कंफ्यूजन हो रखा है और आप उस कंफ्यूजन से कंटिन्यूसली बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो मिड ऑफ दिसंबर आप कोई मेजर यहाँ पर प्लानिंग बना रहे हैं या कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि 3 वॉन्ड्स में से आपने एक वॉन्ड चूज कर लिया है। यही एनर्जी आपके पर्सन की भी दिख रही है, वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे थे ऑप्शंस की वजह से। तो वो भी डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि वो आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं ना। तो ये ट्रैवल का कार्ड भी माना जाता है, या तो आप अपने पर्सन के साइड ट्रैवल करके जाने वाले हैं या आपके पर्सन आप तक आएंगे। देन ये है एक वेटिंग एनर्जी का कार्ड। या तो कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, आप एक नेक्स्ट रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, राइट पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो विद इन अ मंथ वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं। तो विद इन 10 डेज आपका सडन कहीं प्लान हो सकता है, ट्रिप हो सकती है, आप कहीं जा सकते हैं। और रिवॉर्ड्स को गेन करने का कार्ड भी है ये। तो पिछले समय से आप जो मेहनत करते आ रहे हैं, एफर्ट लगाते आ रहे हैं ना कैप्रिकॉन, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे वॉन्ड्स में एक लीव्स प्रेजेंट रहती है जो न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू बिगनिंग को डिफाइन करती है। तो कुछ तो आप ऐसी एनर्जीज को गेन कर रहे हो ना जो आपको हाइट्स पर लेकर जाएगी। ये बता रहा है गो विद द फ्लो। जो स्टैग्नेंट सिचुएशन अभी तक आपकी लाइफ में आ रखी थी, आप मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मेजर प्लान नहीं बना पा रहे थे ना, वो एनर्जीज भी यहाँ पर वर्कआउट हो रही हैं। एक्सपांड कर रहे हो आप अपनी लाइफ को, और यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज दी जा रही है, मतलब यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे मैसेजेस भी डिलीवर करना चाह रहे हैं जो आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे या आपको कोई नया रास्ता शो कर सकते हैं। न्यू डायरेक्शन आपकी बन सकती है नाउ। अब उस पर चलना, उस पर आगे बढ़ना, ये आपका काम बनता है। ओके, ये टीम वर्क का कार्ड भी है। तो अगर आप जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पर एज अ टीम लीडर आप आगे आकर कोई प्लान बना सकते हैं। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। अभी तो आप क्या कर रहे हो, करेंट एनर्जी अपनी प्रॉब्लम्स में ही उलझे हुए हैं या प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व कर रहे हो, लेकिन ना एक बाउंड्री आपको सेट करने को बोला जा रहा है। आप बाउंड्री सेट नहीं करते हैं, हर किसी को एंट्री देते हैं, बिलीव आप सब पे करते हो, लेकिन जो टॉक्सिक एनर्जीज आपको लोग देते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका रहा है, उसमें तो आपको हीलिंग चाहिए पड़ेगी ना। तो आपको ये बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। प्रोटेक्टेड यूनिवर्स आपको कर रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको बनाना है। देन ये है अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने का कार्ड। और पिछले समय से कुछ लोग आपको ज़्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डिग्रेडेड फील करा रहे हैं, तो उनके एनर्जीज पे आपको ध्यान नहीं देना है। सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करिए, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। मे बी आपके रिलेशनशिप में जो कन्फ्लिक्ट अननेसेसरी लोगों की वजह से आ रखा है, या अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट आपके रिलेशनशिप में हो रखा है ना कैप्रिकॉन, वो सब कुछ रिलीज होगा। ये कार्ड है गोल ओरिएंटेड कार्ड। तो आपका जो फोकस अभी तक मेंटेन नहीं हो पा रहा था डिस्ट्रैक्शंस की वजह से या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से लोगों का, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज होगा। और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ भी वॉन्ड्स में लीव्स ही प्रेजेंट है। तो फिलहाल आपको ये टेंशन्स नज़र आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स नज़र आ सकती हैं, बट एक्चुअल में ना ये टेंशन्स एंड प्रॉब्लम्स नहीं है, ये आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लाना चाह रही हैं, चेंजेस लाना चाह रही हैं, ट्रांजिशन लाना चाह रही हैं। तो जो फेवर में आपके अभी तक काम नहीं बन रहे थे ना कैप्रिकॉन,
आपके फेवर में काम बन सकते हैं, या आप कोई नया करियर, नया बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। वही बात है कि टॉक्सिसिटी से तो मूव ऑन करिए, आप क्या कर रहे हो, निगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो 6 ऑफ सॉर्ड आपको मूव ऑन करने को बता रहे हैं, और कुछ एनर्जीज को आप एकदम पकड़ के बैठ गए, रिलीज कर दीजिए। ये शो कर रहा है कोई पर्सन आपके साइड आना चाह रहे हैं, तो विद इन अ मंथ या विद इन 10 डेज आपका किसी पर्सन से कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। माइंड में जो आपके वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी आ रही है, और आपकी विल पावर मुझे इंक्रीज होती हुई दिख रही है। एक ट्रांजिशनल फेस आप विद इन 10 डेज फील करोगे, चेंजेस आने का कार्ड है ये। तो लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव ट्रांजिशन आप फील कर सकते हैं, और ये एक करेज बिल्ड करने का कार्ड है। करेज आप में बिल्ड हो रही है, कोई लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना कैप्रिकॉर्न, तो चांसेस बन रहे हैं अराइवल ऑफ अ न्यू पर्सन और अराइवल ऑफ अ गुड न्यूज़। और मे बी आप जिसका वेट कर रहे हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अवेयरनेस आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि वापस से आप टॉक्सिसिटी में ना फंसे, क्योंकि आपको लोग फंसाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज पे ध्यान दीजिए। और एक बात मैं आपसे शेयर करूं कि आप ना जो सिचुएशन या जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, डिजर्व नहीं करते हैं, रिलीज कर दीजिए, इंस्टेंट रिलीज करिए। आप ना समय बहुत लगाते हैं कोई भी डिसीजन लेने में कैप्रिकॉर्न, तभी आप लैग कर जाते हैं बाकी लोगों से। तो अगर आपको आगे निकलना है, अपनी इमेज डेवलप करनी है, अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, तो इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन विचार करके एक्शन लेना है। ठीक है, प्लानिंग बना के एक्शन लेना है। देन यहाँ पर कार्ड आ गया है कैप्रिकॉर्न। देखिए, मैं बोल ही रही थी आगे तो बढ़िए सारी पॉजिटिव ट्रांजिशन आप फेस करोगे। एम्परर आ गया है, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो। मेन बात है, अगर आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था, वो ईगो रिलीज हो रहा है, और आपसे जो कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा था ना अभी तक, वो कम्युनिकेशन भी मेंटेन हो रहा है। तो एम्परर का कार्ड आना अल्टीमेटली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने का काम कर रहा है, और जो अथॉरिटी को आप गेन नहीं कर पा रहे थे, जो पावर आप गेन नहीं कर पा रहे थे ना, वो पावर आप गेन कर रहे हो। पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है, लीडरशिप क्वालिटी तो है ही आप में। 4 नंबर का कार्ड है, तो स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। फाउंडेशन आप अपना स्ट्रांग बना रहे हैं यहाँ पर। प्रोटेक्शन की मैं जो बात कर रही थी ना यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, मैं एक बात बताऊँ, ये कार्ड आपको प्रोटेक्शन अल्टीमेटली प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको हेल्प सीख नहीं करनी पड़ेगी, हेल्प ऑटोमेटिक आपके पास आएगी। प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों चीज़ों को ना आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कर रहे हैं। सोशल स्टेटस आपका मुझे यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिख रहा है कैप्रिकॉर्न, मतलब कुछ तो आप ऐसी एनर्जीज को गेन कर रहे हो ना जो आपको हाइट्स पर लेकर जाएगा। देन यहाँ पर कार्ड आ गया है, क्या कर रहे हो, एम्परर के बाद ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया। मतलब काफ़ी वाइज एनर्जी आपकी दिख रही है, और जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, वो आपके कंपैटिबल हैं, आपके सोलमेट हैं। तो आप दोनों की एनर्जीज भी यहाँ पर मैच हो रही है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आना, ये एक बिजनेस ओरिएंटेड लेडी होती है एक्चुअली। तो आपका बिजनेस ओरिएंटेड माइंड हो सकता है, तो आप अपने बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। कंपटीशन आपकी लाइफ में इंक्रीज हो रहा है, मतलब कुछ लोग आपसे कंपटीशन रख सकते हैं। अट्रैक्शन आप में ज़्यादा बिल्ड हो रहा है। और एक मैं बात बताऊं, है ये क्वीन का कार्ड, फेमिनाइन एनर्जी है, लेकिन ईगो इसमें एम्परर से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप में जितना ईगो है ना, उतना ही आपके पर्सन में ईगो है, तभी आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है। तो वही तो ईगो आपको रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए थोड़ा सा ईगो को कम करिए, आप भी और आपके पर्सन भी, तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग 3 ऑफ सॉर्ड, और अभी आप दोनों में डिफरेंसेस आने का रीज़न यहाँ पर आ गया है थर्ड पर्सन की एनर्जी। 3 ऑफ सॉर्ड कार्ड आ गया है। तो जो निगेटिविटी आपको दी गई है, जो टेंशन्स आपको दी गई है ना, आप उसमें ओवरकम करेंगे। ठीक है, मतलब ये कार्ड आपके लिए दिख रहा है कि जो सेपरेशन आप में चल रहा है, वो एनर्जीज रिलीज होंगी, हीलिंग आपको दी जा रही है। और जिस टाइप का पॉजिटिव चेंज चाह रहे हैं, जिस टाइप का ट्रांजिशन चाह रहे हो ना, वो ट्रांजिशन आपको यहाँ पर मिलेगा। मे बी आपको पिछले समय से हैडिक बना हुआ है किसी बात का, या आपकी हेल्थ डाउन चल रही है, या ओवर थिंकिंग आप
ज़्यादा कर रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही ना इस वजह से, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होगा। आप ओवरकम कर रहे हैं सिचुएशन से। ये बता रहा है आपके पर्सन को कुछ लाइफ लेसन यूनिवर्स ने प्रोवाइड किया हुआ, तभी आप दोनों के मिलने की एनर्जीज दिख रही हैं। और आप में ईगो भी इसी वजह से आया, थर्ड पर्सन की वजह से आया है। तो आप दोनों में डिफरेंसेस प्रेजेंट में होंगे, लेकिन यही डिफरेंसेस यहाँ पर कम हो रहे हैं। और अल्टीमेटली आपने जो हार्ड वर्क किया है ना रिलेशनशिप पर, अब आपके पर्सन एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं। तभी ये एक गिव एंड टेक का कार्ड है। एक एक पेंटिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपकी मेहनत यहाँ पर दिख रही है कि आप कितना मेहनत करते हैं, कितना हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी आपकी होती है कैप्रिकॉर्न। तभी यूनिवर्स आपके फेवर में यहाँ पर रिजल्ट्स ला रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है यहाँ पर? नो नीड टू वरी। वही बात है, मैंने बोला ना, पेशेंस रखिए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। एंजल्स आपके फेवर में काम करेंगे, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कलरफुल मोड में लेकर जा रहे हैं। पैशन जो आप में रीबिल्ड नहीं हो पा रहा था, पैशन आपके रिलेशनशिप में रीबिल्ड हो रहा है। ओके, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहे हैं। एबंडेंस, तो एबंडेंस प्रोस्पेरिटी तो आप वैसे ही गेन कर रहे हो, और गुड न्यूज़ के आने का भी कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आपके साइड कैप्रिकॉर्न कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। देन यहाँ पर यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न? अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो एक न्यू रोमांटिक साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। और कैप्रिकॉर्न ये लीब्रा कार्ड है, तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। अगेन बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, ऑन टारगेट आप रहोगे, और जिस पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे। तो रिलेशनशिप वाइज तो बहुत अच्छा मैसेज है। लेकिन अभी देखते हैं आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, कैप्रिकॉर्न क्या बताना चाह रहे हैं। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। तो डिफरेंसेस ज़रूर हैं, लेकिन आपका रिलेशनशिप यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग दिख रहा है। एंगेज्ड होने की एनर्जीज भी है यहाँ पर, दोनों रिंग्स प्रेजेंट है क्योंकि, तो आगे आने वाले समय में आप एंगेज्ड हो सकते हैं अपने ही पर्सन के साथ। देन स्टार सीड्स के साइड से कार्ड आ गया है इनर वर्ल्ड। इंट्यूशन को फॉलो करिए, कौन क्या बोल रहा है वही चीज़ है, उस पर ध्यान नहीं देना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया वेरी मैजिक। यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। गोल ओरिएंटेड पर्सन आप दिख रहे हैं, तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हैं सिंपली। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट जो मैसेज यहाँ पर निकल के आया है वो है गेट सम एक्सरसाइज। तो अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही है तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, हेल्थ मेंटेन करके चलिए। वेरी सून, तो जो गुड न्यूज़ आप रिसीव करना चाह रहे हैं ना, बहुत जल्द आप तक पहुंचेगी। सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, आपके फेवर में ही काम बनेंगे। कमिंग इन टू पार, वो तो एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों ही शो कर रहे हैं कि अपनी पार में आ रहे, अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं। बहुत अच्छे कार्ड से कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस सीखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।